हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। हिडन गुडविल हमने डिस्कस की थी इससे पहले के लेक्चर में आपके साथ। इसके बाद हम जब आपने प्रोसेस देखा होगा टोटल रिटायरिंग पार्टनर को बेनिफिट देने का जाते हुए, तो उसमें कैलकुलेशन करते करते हम गुडविल तक पहुँच गए। और इसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी। जो भी एसेट्स को रिवैल्यू करना होता है और लाइबिलिटी को रीअसेस करना होता है, इसके बारे में बड़ा अच्छा आपको एडमिशन के टाइम पर मालूम पड़ गया होगा। तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि सेम वही मेथड रहेगा। जो भी आपकी एसेट्स हैं वो रीअसेस की जाएंगी, जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं रीअसेस की जाएंगी, एसेट्स रीवैल्यू की जाएंगी। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें कि जो हमने प्रोसेस में गिना देखा था कि रिज़र्व और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट हैं, हमने पहले बांटे नहीं थे, परंतु वो हैं तो उसी डेट तक के जिस जिस डेट को वो जा रहा है छोड़ के पार्टनर, तो उसको भी हमने ख़त्म करके पार्टनर्स को उनका डेबिट या क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट, नहीं तो उनकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स। राइट। तो ये भी सेम एज डिस्कस इन एडमिशन। इसके बाद आ जाता है डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। डीड के अंदर तरीका लिखा होता है इसका, तो वेल एंड गुड। ठीक है। कैसे अमाउंट डिस्पोज करना है, कैसे अमाउंट उसको हमने पे करना है, क्या इंटरेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर डीड में डिफाइंड होती हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ हमने किस प्रकार से अमाउंट जो निकलता है उसका फर्म से, उसको हमने पेमेंट करनी है। तो इसके अंदर भी हम तीनों तरीके देख लेते हैं। अलग अलग तरीके हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या है, रिटायरिंग पार्टनर डेबिट टू कैश, यानी कि टोटल हमने अमाउंट निकाला, 2 लाख रुपए आया तो पकड़ाया सीधा चेक उसको, भैया ये लो नमस्ते। एक तो तरीका ये हो गया, पूरा अमाउंट दे दिया। कभी कहते हैं ये हमारे पास पूरा अमाउंट अभी है नहीं, आधा आप पैसे ले जाओ और आधा आप बाद में ले लेना। चलो ठीक है जी, तो बाद में ले लेना, बाद में तो पार्टनर रहेगा नहीं, तो वी हैव टू कन्वर्ट द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो जीरो करना ही करना है हमने। उसने किस तरीके से डेबिट कर कैपिटल अकाउंट जीरो करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितने अमाउंट भी निकलता होगा तो ज़ीरो हो जाएगा फिर वो इस अमाउंट से। ठीक है। और वो क्रेडिट कहाँ हो जाएगा, जितने अमाउंट से हमने पेमेंट कर दी वो तो ख़त्म, और बाकी जो अमाउंट है वो उसका लोन अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह आपको दिखाई देता रहेगा। जैसे मैंने फ़र्ज करो पार्टनर है, उसे 5 लाख रुपए देने थे, 4 लाख रुपए नकद दे दिए, तो सीधा वो तो कैश या बैंक क्रेडिट हो गया। और 1 लाख रुपए बचा, 1 लाख रुपए बैलेंस शीट के अंदर उसके नाम का लोन खड़ा हो जाएगा, पार्टनर्स लोन। अब वो कैपिटल नहीं रही, वो लोन रहा। कैपिटल होती तो हमें उसको आगे टाइम पर भी देना पड़ता, वो पार्टनर की तरह ही ट्रीट करते उसको हम, पर यहाँ तो वो चला गया, तो अब हम उसको लोन की तरह ट्रीट करेंगे। लोन पर तो ब्याज होता है भाई, तो ब्याज के लिए क्या है, जब भी कोई ब्याज देना होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे खर्चे की तरीके से, और रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट ड्यू होगा तो उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 लाख पे 2 हज़ार ब्याज मिला 1 साल के एंड पे, तो उसका अमाउंट 1 लाख की जगह 1,02,000 हो गया, क्योंकि हमने दिया तो है ही नहीं, इसलिए 1,02,000 हो गया। या तो हम पे करें उसको इंटरेस्ट को सीधा सीधा, जब हम नहीं पे कर रहे तो उसको ड्यू करके पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। राइट। और इन केस ऑफ डिजीज, अगर आदमी नहीं रहा, पार्टनर नहीं रहा, तो पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? नहीं भाई नहीं, ना तो फिर पार्टनर रहा ही नहीं तो वो कहाँ से क्रेडिट हो जाएगा। तो जो उसका एग्जीक्यूटर होगा, यानी कि जो उसके वल्द वारिस होंगे, उनके अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलो अगले चलते हैं अब। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। वैसे तो इसमें से कुछ डिलीटेड पोर्शन का मामला सामने आ रहा है कि कैपिटल अकाउंट को जो एडजस्ट करने का इस पर डिलीटेड है, शायद मैंने आपको जिक्र किया था, पर फिर भी आपको नॉलेज तो उसकी होनी ही चाहिए। तो इसे देख लेते हैं 3 तरीके से। जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, इफ़ वी डिसाइड बाय रिमेनिंग पार्टनर, जो कैपिटल हमें चेंज करनी है उसको एडजस्ट करना है, यानी कि किसी की कैपिटल ज़्यादा होगी, किसी की कैपिटल कम होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उनको 3 तरीके से हम कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम आपस में तय करते हैं तो। ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कई बार क्वेश्चन में होता है ना कि कैपिटल भी एडजस्ट करो। इस बार तो आपको नहीं आएगा ये क्वेश्चन, पर फिर भी आपको नॉलेज तो होनी चाहिए फर्दर स्टडीज़ में। आपके ये वाला चैप्टर तो आना ही आना है, ख़त्म थोड़ी हो जाएगा ये कोई। तो
तो फर्स्ट वे क्या है, व्हेन न्यू कैपिटल इज़ स्पेसिफाइड, यानी कि फ़र्म की नई कैपिटल आपके दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर कि नई फ़र्म की कैपिटल 10 लाख होगी या 5 लाख होगी, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको हम फिर बांटते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं है तो वो इक्वल फिर करेंगे उसको। वही रूल जो पहले डिस्कस किया था हमने कि जो डीड साइलेंट है तो यहाँ पर इसके लिए हम एग्जांपल 1 में आपको बताएंगे। तो सेकंड क्या केस है इसके अंदर, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म नॉट स्पेसिफाइड। जब हमको टोटल कैपिटल ऑफ फर्म नहीं दी होती तो उस केस में कैसे एडजस्ट करेंगे कैपिटल को, ये एग्जांपल नंबर 2 में बताया गया है। और तीसरा क्या है जी, तो तीसरे वे में क्या होता है, व्हेन अमाउंट पेबल टू आउटगोइंग पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर इज सच ए वे देयर कैपिटल एडजस्टेड टू प्रोपोर्शनेट एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको हमने डिस्कस किया है इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर कि जब यानी कि अमाउंट इतना लेके आए हैं कोई फर्म के अंदर कि अमाउंट उसको जो देना है हमने रिमेनिंग पार्टनर को, वो इस प्रकार से अमाउंट लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो इसको भी हम तीसरे नंबर के जो उदाहरण है उसके अंदर आपको बताएंगे। तो फर्स्ट आपका इलस्ट्रेशन है, ABC आर पार्टनर्स, 2 एक का PSR है, B रिटायर होता है, AC डिसाइड फर्म कैप कंटिन्यू करते हैं और फर्म की कैपिटल डिसाइड करते हैं, क्या वो 1,20,000 रुपये। A और जो C है उनके जो कैपिटल बैलेंस जो शो कर रहे हैं वो 82,000 एंड 41,000 रेस्पेक्टिवली, ये क्रेडिट शो कर रहा है उनका इस समय, ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो कैलकुलेट एक्चुअल कैश पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड पास द जनरल एंट्रीज। तो अब देखो फर्म की कैपिटल यहाँ पर दी हुई है 1,20,000 रुपये। तो हमने पहले तो निकाल लेंगे 1,20,000 रुपये कैपिटल में से कितनी A की हुई और कितनी B की हुई, किस हिसाब से, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। तो न्यू PSR क्या है, 2:1। तो 120 को बांटेंगे 2:1 में, तो 80,000 तो A की कैपिटल होनी चाहिए और 40,000 रुपये B की कैपिटल होनी चाहिए। और है कितनी, वो गिवन है हमको, A की 82,000 है और दूसरे वाले पार्टनर की कितनी है, 41,000। अब यहाँ देखोगे आप, A के तो फालतू आ रहे हैं 2,000 रुपये, 80,000 हो रही है और 82,000 उसके एग्जिस्टिंग है, और B के 1,000 फालतू आ रहे हैं, यानी कि 40,000 होनी चाहिए और 1,000 फालतू है। क्या करेंगे भैया, दोनों को डेबिट कर दो, यानी कि दे दो उनको, ले जाओ भैया अपने पैसे वापस, फालतू पैसे आ रहे हैं। कम होते तो लाने पड़ते उनको, ठीक है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, 2,000 और 1,000 से, और 3,000 रुपये क्या गया, कैश निकल गया फर्म में से। तो इस प्रकार से जो टोटल कैपिटल थी 82 प्लस में 41, यानी कि 1,23,000 रुपये, और वो कितनी रह गई, 1,20,000 रुपये रह गई, और बाकायदा जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो उसके अंदर एडजस्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था आपको, दूसरा वाला जो एग्ज़ाम्पल है उसे देख लेते हैं। ABC पार्टनर है 3-2-1 के साथ, B रिटायर होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, A की कैपिटल 1,60,000 रुपये है और दूसरे पार्टनर की कैपिटल 80,000 रुपये है। C की कैपिटल 80 और A की कैपिटल 1,60,000 रुपये। और क्या डिसाइड हुआ आपस में इनका, इट इज़ डिसाइडेड टू एडजस्ट कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उनकी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एडजस्ट करने का तय हुआ। कैलकुलेट न्यू कैपिटल एंड रिकॉर्ड जनरल एंट्री, जो भी प्लस माइनस है कैश में उसके साथ, यानी कि जिससे कितने पैसे हमने फालतू हैं तो वापस देने हैं और कम पड़ रहे हैं तो मंगाने हैं, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखो टोटल आपने कैपिटल देखी इसके अंदर एडजस्टमेंट के साथ में 2,40,000 रुपये है। अब यहाँ पर 2,40,000 रुपये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है। यहाँ पर नई कैपिटल और दी नहीं हुई है, ये टोटल कैपिटल है नई, इसको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर शेयर। और एज न्यू कैपिटल है 3/4 के लिए 2,40,000 टोटल कैपिटल का 3/4 कितना होता है, 1,80,000 रुपये।
और सी न्यू कैपिटल क्या है, 2,40,000 इंटू 1/4 न्यू रेशो के हिसाब से 60,000 रुपये। इसमें से अब देखो 1,80,000 निकली एक ही जो होनी चाहिए, और है कितनी, 1,60। तो 20,000 रुपये क्या होगा, इन या आउट, लेके आएगा भाई, क्योंकि 1,80,000 होनी चाहिए और 1,60,000 है, तो ही हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 रुपीज़। और सी की कैपिटल क्या है, होनी चाहिए 60,000 रुपये, है कितनी, 80,000 रुपये। तो उसको वापस देंगे कितना, 20,000 रुपये, उसके 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, पहले तो कैश डेबिट होगा, यानी कि ब्रॉट इन बाय ए, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितने, 20,000 रुपये से, सो दैट उसकी पूरी 1,60,000 प्लस में 20,000 दोबारा नया क्रेडिट आया, तो 1,80,000 तक पहुंच जाएगी कैपिटल, जो कि होनी चाहिए थी, बराबर हो गई। अब सेकंड एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वापस देनी है ना उसको हमने, तो उसके ऑलरेडी ज़्यादा हैं, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि उसको हमने पे कर दिया। 20,000 रुपये वहाँ से आया और 20,000 रुपये सी के पास चला गया, ए से आया और सी के पास चला गया, और दोनों की कैपिटल भी एडजस्ट हो गई। ये एंट्री डायरेक्ट नहीं कर सकते हम, आप आपस में बांट दी हमने ए और सी में, करेंगे कैश अकाउंट के थ्रू इसको। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अब केस नंबर आपको 3 बताया था, इलस्ट्रेशन नंबर 3 के साथ वो क्लियर हो जाएगा आपको। ए बी सी आर पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो इन 4:3:3। ठीक है, एक पार्टनर इसके अंदर रिटायर हुआ, ए रिटायर होता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देयर कैपिटल अकाउंट्स आर रुपीज़, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स आर रुपीज़ 70,000, 60,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली, तीनों के। इट इज़ डिसाइडेड दैट अमाउंट पेबल टू ए will be brought in by B and C in such a way as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio. Now calculate amount to be brought in or taken away by the partners, remaining partners. पास जनरल एंट्री। अब देखो समझ गए आप कि इस प्रकार से हमने ए को पेमेंट करने के लिए पैसे लेके आने, पेमेंट देनी है को, क्योंकि जा रहा है वो, और बी और सी ऐसे कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि उनकी भी कैपिटल एडजस्ट हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ, जो जाने के बाद होगा उनके, ए के जाने के बाद। अब देखो तीनों की कैपिटल दी हुई है हमको, एडजस्टेड कैपिटल ए बी एंड सी, सॉरी, तो उनकी कैपिटल क्या आ गई, 1,80,000 रुपये आ गई। तीनों की कैपिटल जोड़नी है इसके अंदर हमने। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी है, 1,80,000 रुपये। इसमें उसको भी जोड़ लिया हमने जो आउट गोइंग पार्टनर है, क्योंकि पेमेंट इन्होंने देनी है उसकी, बैलेंस शीट में तो पेमेंट खड़ी हुई है उसकी, तो देनी कि इन्होंने इस तरीके से देनी है ताकि इनका जो न्यू रेशो है, जो न्यू कैपिटल है, वो नए रेशो के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अब ए और बी का नया रेशो क्या है, नहीं बताया गया है, इट मीन्स इक्वल, दोनों का 1/2 1/2। तो 90,000 रुपये कैपिटल होनी चाहिए बी की, और 90,000 रुपये कैपिटल होनी चाहिए सी की। 90,000 इज़ 1/2 ऑफ 80,000, 180। 180 इज़ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, राइट। तो बीज न्यू 90,000 और ओल्ड क्या है उसकी 60,000 जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो 30,000 रुपये उसको लाने हैं, बनी ज़्यादा 90,000 होनी चाहिए और है 60,000। इसी प्रकार सी की कैपिटल क्या है, 90,000 नहीं होनी चाहिए, और है कितनी, कम है भाई, 50 है, तो 40,000 उसको और लाने पड़ेंगे, तब जाके उसका कोटा भी पूरा होगा अकॉर्डिंग टू देयर शेयर। तो इस प्रकार से दोनों आदमियों को लेके आनी पड़ेगी, बी को भी लेके आनी है कैपिटल और सी को भी लेके आनी है। अब कितना है, कैश अकाउंट डेबिट करो, बी एंड सी एक ही एंट्री कर दो, कंपोजिट एंट्री। 70,000 रुपये टोटल आ रहे हैं, 30,000 रुपये बी लेके आ रहा है और सी कितने लेके आ रहा है, 40,000 रुपये। और ए को वापस दे दिया हमने 70,000 रुपये, लो भैया अपना ले जाओ। 70,000 रुपये ऐसे आ गए हमारे पास फर्म के अंदर, और वापस चले गए किसके पास, ए के पास, जो कि हमने दे नहीं थे उसको, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिंपल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन इनका सेम तरीके का आपने प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे
उतना ही आपको लगेगा कि आसान है मामला। मुझे फ़ोन आया एक बच्चे का, नाम तो लूँगा नहीं मैं, कि सर जी बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 2 किताबें ख़त्म हो गई हैं और जब दोबारा बैठता हूँ तो लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा बेटा जब पेपर देने जाओगे ना तब तक ऐसा लगता रहेगा। आप कीप प्रैक्टिसिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बारी बारी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब देखो जी इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन क्या है, डेथ ऑफ ए पार्टनर वाली बात है। अभी तक सेम चल रहा था काम, जहाँ दोनों में फ़र्क आता है वो आपको क्लियर कर देते हैं इसके अंदर। डेथ ऑफ पार्टनर में मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि पार्टनर तो रहा ही नहीं, पैसा किसको देना है हमने, जो भी उसके किथ एंड किन है, जो भी उसका कानूनी उत्तराधिकारी है, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और उसको ही डेबिट होगा जब भी पेमेंट करेंगे हम। और सेकंड क्या है इसमें बदलाव है, बिकॉज डेथ कैन नॉट बी प्री डिसाइडेड, देयरफॉर we have to calculate profit till the date of the death and also interest on capital and drawings, partner salary एक्सेट्रा राइट। यानी कि ये तो है नहीं, जैसे रिटायरमेंट तो तय कर सकता है आदमी भी, 31 मार्च को रिटायर हो जाऊंगा जितनी बैलेंस शीट बनेगी और आगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, पर डेथ तो कभी भी हो सकती है। तो हमें जिस डेट को डेथ हुई है उस डेट तक का सारे उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, ड्राइंग्स निकालनी पड़ेंगी, पार्टनर सैलरी निकालनी पड़ेगी और उस डेट तक का हमें प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के तरीके हैं इसके अंदर, प्रॉफिट में भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स एवरेज ऑफ लास्ट ईयर्स फ्यू, जैसे 5-6 साल की दी होगा आपको प्रॉफिट, उनका एवरेज निकाल के उसके बेस पे प्रॉफिट निकाला जाता है एक तो। और एक परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी कि सेल थी पिछले साल जैसे 10 लाख रुपए, वही 3% का प्रॉफिट था या 10% का प्रॉफिट था या 20% का प्रॉफिट था, तो पूरा सेल के अकॉर्डिंगली उसका परसेंटेज निकाल के प्रॉफिट निकालना और उस प्रॉफिट में से उसका शेयर दे देना उसको, ठीक है। P&L सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे इसके लिए जनरल एंट्री के लिए हम, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो बना नहीं है अभी, फाइनलाइजेशन अकाउंट तो हुआ नहीं है अभी, तो हमें साल के बीचों बीच में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाद में उसको जो मेन P&L अकाउंट बनेगा उसमें डाल के ख़त्म कर देंगे उसको। तो P&L अकाउंट डेबिट करेंगे और डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, यहाँ डिजीज्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और जो उसका टोटल अमाउंट निकलेगा डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसको हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको क्लोज़ कर देंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये सारे नोट्स जो हैं बिल्कुल NCERT बेस्ड नोट्स हैं, और जो जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। सारे नोट्स मैंने आपको पहले भी शेयर किए हैं, अभी आपको दिखाया भी है, साथ में मैंने बताया भी है तरीके से, और करना आपको अपने आप है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे फिर, ओके बाय।